हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो यहाँ पे अभी सुबह सुबह के बन रहे हैं नाश्ते या खाने, जो भी कह लीजिए। तो अभी बन रहा है मिक्स तहरी, तो वो बनाने की उसी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ जो भी थी वहाँ पे हमने काट उट के डाल दी है और उसमें मसाला भी डाल रहे हैं। तो अभी भुनने में थोड़ा बहुत टाइम है। और इधर ये देखिए मेरे बिट्टू भी मतलब सारे खिलौने एक साइड, लेकिन ये ज़्यादातर ये कढ़ाई दे दीजिए, कलछुल दे दीजिए, ये इसी से खेलेगा। मतलब खाना बनाने में बहुत ही परेशान कर रहा था। और लड्डू के पापा थे नहीं तो इसको दे दिए थे, तो एक साइड वो खेल भी रहा था और बना भी रहे थे। तो उनको खाना था इसके साथ अंडा, तो हमने एक साइड में बॉयल कर दिया था। उसके बाद इसके साथ के लिए हरी धनिया चटनी पीसी थी। हाँ, वैसे सिलवट्टे पे टाइम नहीं था कि सिलवट्टे पे पीसे, नहीं तो उनको वैसे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी तड़का हम लगाने जा रहे हैं तहरी में, क्योंकि लगाने के बाद थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी तहरी भी बन करके हो गई है रेडी अच्छे तरीके से। तो अभी वेट करेंगे अभी ठंडा होने के लिए तब, क्योंकि इसके पापा थोड़ा ठंडा ही खाते हैं। ज़्यादा गर्म कोई चीज़ दे दीजिए तो कहेंगे अभी ठंडा होने दीजिए तब खाएंगे, गर्म क्यों दी हैं। तो वैसे मेरा बाबू भी एक साइड खेल ही रहा था। हम कहें थोड़ा बहुत खेल ले, क्योंकि ऐसे तो ये खेलेगा ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए उधर की अपना हम इधर काम करते रहें खेले। लेकिन नहीं, गिर के कहीं ना कहीं चोट लगा ही लेता है। अभी इसको बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब चोट लग गई है, लेकिन फिर भी अभी उतना बड़ा नहीं है तो समझता नहीं है कि नहीं गिर जाएंगे तो चोट लगेगी। तो यहाँ पे हम एक बड़ी सी थाली में तहरी निकाल करके पूरा फैला दिए कि जल्दी से ठंडा हो जाए। और इधर साथ में चटनी और उनका एग्स भी रख दिए हैं। अब ले चलते हैं, उनको दे देते हैं, अपना वो लोग खाएंगे। लेकिन यहाँ ये लेके जाएंगे तो मेरा बिट्टू दौड़ के ज़रूर आता है। ये भी दिक्कत होती है ना कि उसको लेंगे तब वो खाते हैं। ऐसा नहीं हो कि नहीं हम लोग चलिए दोनों लोग साथ बैठ के खा लिया जाता है, ऐसा होता ही नहीं है। मतलब करेगा क्या, बस ले करके उसको इधर उधर छीटेगा। और ये देखिए भाई साहब इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि अब किस लिए रो रहा है इसको खुद पता नहीं। बस इसलिए कि मतलब पापा जा रहे हैं तो हमको भी ले करके जाएं, ड्यूटी जा रहे हैं तो इनको भी जाना है। पहले ऐसा नहीं होता, पहले खुशी खुशी विदा कर देता था। और ये देखिए इसके मुंह से आँख से दोनों से आंसू निकल रहे हैं। बस इसीलिए जिद कर रहा है कि हम भी जाएंगे। तो यहाँ पे मालिश वालिश इसका कर दिए हैं और यहाँ पे रो धो के मतलब सो गया। इसकी यही टाइमिंग होती है, थोड़ा सा रोएगा खेलेगा उसके बाद सो गया है। तो यहाँ पे उसको सुला दिए और बाकी सब सारा घर का काम करना है, तो सोचें कि अब सो गया तो कर ले। तो यहाँ पे सारा काम वाम कर करके हम नहा लिए हैं। वैसे तो आज का मौसम बहुत ही ठंडा था। अभी फ़िलहाल में 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। हस्बैंड जी भी ड्यूटी अपने चले गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मौसम इतना ठंडा है कि मतलब धूप बिल्कुल ही नहीं निकली है। तो यहाँ पे आधी सब्जियाँ वगैरह ड्यूटी से आते टाइम रख के गए थे और बोले कि अभी आएंगे तो उधर साइड से जब दोपहर में टाइम मिलेगा तो और सारी सब्जियाँ लेते आएंगे, क्योंकि अभी समय है नहीं। तो वो चले गए, बोले उधर ही से आते समय या फिर आ कर के हम ला देंगे सब्जी। तो यहाँ पे देखिए मेरा लड्डू गोपाल तब तक नहा धो के हम रेडी हुए, तब तक मेरा लड्डू गोपाल भी जग गया। मतलब ये सोएगा मुश्किल से 10 या 20 मिनट, इससे अधिक बिल्कुल ही नहीं सोता है। तभी फ़िलहाल में हम बाल वाल को सुलझा लिए। और एक मेरा गाला इसलिए खाली दिख रहा है कि मतलब 4 या 5 कम से कम पहन चुके, सारा तोड़ दे रहा है। मतलब अब मेरे पास बचा ही नहीं है कि नहीं हम पहने, क्योंकि सारा इतने मोती का भी लाए थे, आप लोग देखे होंगे दुकान पे से उसको गुथवा करके, लेकिन वो भी भाई साहब वो भी तोड़ दिया। तो अब क्या, जाने दीजिए, इससे अच्छा हम पहनते ही नहीं, क्योंकि बार बार इसका काम तोड़ना ही है तो फिर पहनने से मतलब क्या है। तो यहाँ पे अभी सो के उठे हैं तो अभी रो ही रहे हैं। तो हम कहें चलिए अब इनको दूध भी गर्म करके पिला देते हैं। और इसकी बात बताएं, थोड़ा सा भी गर्म रहेगा ना तो बिल्कुल ही नहीं पिएगा, इसको दूध एकदम ठंडा ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी पी रहा है कम और टीवी भी देख रहा है उधर एक साइड में, ये मोगली वाला। अभी टीवी इसको चालू कर देंगे तो इसका मन करेगा तो 5 मिनट तक देखेगा, उसके बाद इनका फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा।
वैसे इसी की वजह से इसको क्या करें, अब कोई भी काम थोड़ा सा बहुत मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए फिर से लगा दिए हैं और दूध दूध पिला दिए, सोचें कि फिर से सो जाए तो अपना जो भी काम है और बाकी कर ले, सब्जी वब्जी निकाल के रखना। तो अभी इसको लेकर के उड़ा करके सुला रहे हैं कि देखते देखते थोड़ा सो जाए। अभी मेरा घर ऐसे कबाड़ जैसा इसलिए हो गया है क्योंकि अभी शिफ्ट हम लोग हो रहे हैं दूसरे रूम पे, तो सारा सामान इधर का उधर जा रहा है। तो होता ही है थोड़ी बहुत दिक्कत की मतलब दूसरे रूम में शिफ्ट होना होता है तो सारा सामान ऐसे ही बिखर जाता है। तो यहाँ पे बाबू के पापा भी आ गए सब्जी वगैरह लेकर के अभी एक बार बताया ना, एक बार सब्जी लेकर के गया तो बोल रहे हैं अभी पूरी सब्जियाँ मिली नहीं हैं। तो हम कहे ठीक है और भी लेते आइए। तो यहाँ पे वो बाबू के लिए चिप्स लेकर के आए थे और चिप्स लेकर के चले भी गए साइड में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। मतलब यहाँ पे बाबू के खाने का सामान है और गोभी ऑलरेडी 2 लाए थे लेकिन फिर लाए हैं और इसके लिए ये सामान है। इसे तो लेके भाग रहे हैं जैसे लग रहा है कि आदमी कोई ले लेगा। मतलब उसके खाने के जो भी सामान थे सब लेके चले गए। और ये अपने लिए सेजवान चटनी ये ज़्यादा खाते हैं, इसी की वजह से ये लेकर के आए। जैसे होता है ना कभी पराठा वगैरह बनाए तो फिर अगर चटनी ना पीस पाते हैं, बाबू रोने लगता है तो बना देते तो अपना लेकर के किसी के साथ खा लेते हैं। तो वहाँ पे वो बाबू को लेके चले गए हैं, वो लोग चिप्स और वो खा रहे हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी 2 गोभी थी और ये 3 और हमको लग रहा है हाँ 4 लेकर के आए हैं। और एक पत्ता गोभी है और लौकी और पालक। मतलब बहुत सारी ऐसा होता है ना ठंडिया में बहुत सारी सब्जियाँ मिलती हैं। यही बेनिफिट रहता है ठंडी में खाने का कि मतलब ठंडी में हर एक सब्ज़ी अवेलेबल मिलती है, हरी सब्जियाँ ज़्यादा मिलती है खाने के, जैसे टमाटर मटर ये सब। तो अभी तो 1 हफ्ते के लिए ला दिए हैं तो 1 हफ्ते तक चलेगा ही फ़िलहाल में। तो इसको अब चलते हैं रखते हैं इधर उधर। तो सारा रख दिए हैं फ्रिज में जो भी था सारा सामान। तो अभी बोले लड्डू पापा घर पे बैठ के करेंगे क्या आप लोग, चलिए दोपहर के टाइम छुट्टी भी है, चलिए हम आप लोग को लेके चलते हैं उस वाले रूम पे जहाँ पे अकेले अकेले बैठे आप लोग बोर भी हो जाएंगे और बाबू भी थोड़ा बहुत खेल लेगा। तो हम कहे चलिए ठीक है, बोर होने से अच्छा है कि हम लोग चले ही जाएं। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब सबसे पहले बैठ गए हैं गाड़ी पे और इसके लिए यहाँ पे झोले में हम चटाई वगैरह सारी चीज़ें ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और चटाई ऐसे तो सारी तरफ इतने धूल है कि मतलब इसमें बैठ के खेलना तो बिल्कुल सही नहीं है बच्चे के लिए, लेकिन क्या करें मजबूरी है। तो हम कहें चलिए आप अपना काम करिएगा और हम लोग बिछा करके तो इसके लिए नमकीन बिस्किट ये चना दाल वाली सारा ले करके पानी बॉटल में गर्म करके ले करके आए हैं कि कम से कम रोएगा, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और एक साइड देख सकते हैं अभी काम चल ही रहा है, अभी आधा तक फैला हुआ है, अब मतलब आधा से अधिक काम है। तो अभी हम बाबू को सुलाते सुलाते थोड़ा सा हम भी सो लिए थे और उधर साइड में वो अपना काम कर रहे हैं जो भी करना है, क्योंकि हम हाथ बटा ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते बाबू को छोड़ के। तो यहाँ पे ये देखिए इनको अमरूद बताया ना इतना पसंद है ना कि अमरूद के पेड़ पे से हम कहेंगे एक तो तोड़ के दे दीजिए कि कम से कम शांति रहे खाए, लेकिन फिर भी इसको जाना ही है। और इतना धूल है ना कि हम क्या बताएं कि मतलब इधर जाएगा सारे कपड़े ख़राब कर लेगा। तो अभी हम लोग भी बैठे बैठे इतने बोर हो गए थे, हम कहें कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, इससे अच्छा काम करिए हम लोग को वहीं छोड़ दीजिए और आप अपना काम करिएगा। तो यहाँ पे देखिए चिप्स उप्स अमरूद खाने के बाद अभी इनको खाना है बिस्किट, क्योंकि बच्चा है ना तो थोड़ा सा इसके हम ले लेते कि इसको हर टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही। और ये देखिए हम लोग का ये स्टैंड वहाँ का है जो इस वाले रूम पे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का है। तो यहाँ पे सारे धीरे धीरे सब सामान निकल करके यहाँ पे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बाहर का व्यू, अभी भी ठंड है, आज तो बहुत ही ठंड है, बताएं आज धूप बिल्कुल ही नहीं निकली है। तो हम लोग को कहे कि चलिए छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लाए हम लोग को छोड़ने के लिए। अभी वो अपना काम फिर जाएंगे करने के लिए, तो लाए तो यहाँ पे बाबू सो गया क्योंकि वहाँ पे सो नहीं रहा था, शायद उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बस सब खेल उल के बाल सब बिखरा दिया है मेरे बाबू। तो यहाँ पे चलते हैं अब थोड़ा सा रेडी उडी हो जाए, उसके बाद अपना किचन का काम। तो किचन में आते टाइम मुझे दिखा कि मतलब जैसे सारे स्टैंड बर्तन स्टैंड सारे सामान चले गए वहाँ पे लगने के लिए। तो वहाँ पे हम कील ठोक रहे थे कि कम से कम लग जाए, जो छन्नी वगैरह होती है ये टांगने के लिए तो सही रहे। तो यहाँ पे हम टमाटर बॉईल कर रहे हैं चटनी बनाने के लिए, और तब तक मतलब जग गए। बताया ना कि बहुत ही मुश्किल होता है कि खाना बनाना, इसके साथ पता नहीं मेरा ही बच्चा ऐसा क्यों है, मुझे समझ ही में नहीं आता कि मतलब थोड़ा सा भी काम सोचेंगे ना कि अगर छोड़ करके एक लोग होते हैं ना बच्चे को छोड़ दीजिए अपना खेलता है बच्चा कर, लेकिन ऐसा जब भी हुआ है ना तो सच बता रहे हैं मतलब इसको चोट इतनी सिर में लग गई है ना कि अब डर सा लगता है ना कि मतलब काम हो चाहे मत हो लेकिन ये गिरे ना।
अभी ऐसा ही हुआ कि कल या परसों मतलब गिर गया है, मतलब ऐसे ही बैठा था तो हम सोचे कि बैठा है अपना खेलेगा ना, उसके बाद पीछे आकर ऐसा गिरा है कि मतलब इतना फूल के पूरा काला हो गया है। तो अब दवा हुआ तो इस पे यही है कि आदमी लगाए हैं, लेकिन देखिए अच्छा हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा मतलब चोट जैसा हो गया है। तो यहाँ पे अभी हम बना ही रहे थे और इसी की वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि भाई किसी को भी चोट लगती है तो दर्द होता ही है। तो अभी भी ठंडी खाई था, फर्श है ना यहाँ पे, फर्श है तो इस पे गिर जाता है तो अक्सर ज़्यादा चोट लग कर के वो काला काला सा हो गया है। तो यहाँ पे अभी इसकी मालिश कर रहे थे और ये छूने ही सिर नहीं दे रहा है इसके दर्द के मारे, अभी इतना मतलब ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो अभी सोचे कि शाम के टाइम का इसका मालिश कर देते हैं। तो मालिश वालिश करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे जो प्योरी बनाए थे तो उसी को इसमें विनेगर और ब्लैक सॉस जो थी और नमक वगैरह थोड़ा सा शक्कर डाल करके यहाँ पे चटनी मेरी बन रही है। तो एक साइड सोचे कि चलिए जावर ही बना देते हैं, क्योंकि मेरा बाबू भी खा लेता है और हस्बैंड जी भी वो भी खा लेते हैं। तो सोचे कि चलिए जल्दी जल्दी यहीं बना देते हैं, दूध भी रखा हुआ था तो बनाए। तो सबसे पहले लेके आए अपने बाबू के लिए, हम कहें कि अब चटनी बन गई है, अब बाद में जो भी कुछ बनना होगा बनेगा, क्योंकि बताया ना कि बहुत दिक्कत होती है बनाने में। कोई भी चीज़ अगर अच्छा बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो बच्चे को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, या तो कोई मन करता है बनाओ ही नहीं तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पे बाबू को सुलाने उलाने के बाद यहाँ पे देखिए हम मोमो की तैयारी कर ली है, जैसा कि मेरी चटनी बन करके तैयार हो गई है एक साइड में। तो अभी यहाँ पे सारा हम डिज़ाइन जो भी करना था सब करके ट्रे में रख दिए हैं। जब सोया ही था तभी सोचे कि सोया ही था तभी कर लें, और एक तरफ कढ़ाई में रख करके उसमें ये जाली वाले बर्तन रख दिए हैं ऑयल लगा के। तो तब तक देखिए मेरे जल्दी जल्दी बन भी गया है, एक प्लेट निकाल भी दी है और ये दोनों सॉस हमने बनाया था। तो खाने होने के बाद हमारे बिट्टू जो देखिए बाबू पापा के साथ खेल रहा है अपना, हम क्या खिलाइए, कम से कम दिन भर बाहर रहते इस टाइम। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक